दाने को बनेगी, उसके अंदर एक तड़प आएगी, उस दाने के अंदर एक तड़प निकलेगी, उसको वो एटमॉस्फेयर चाहिए, वो बाहर की हवा चाहिए, उसके अंदर जब तड़प होती है और वो तड़प की हद तक जाता है, जब उसको लगता है कि मैं मर जाऊंगा, तो वो अपने आप को फाड़ देता है और फाड़ के जमीन से बाहर निकलता है, अंकुर बनता है, तब जाकर के वो एक पौधा बनता है और अपने आप को yes or no? yes. ऐसा ही होता है ना? yes. अपने आप को फाड़ना पड़ता है सर सफलता के लिए। yes. जैसे हमारे महेंद्र सर फाड़ रहे थे ना अभी, मैं टेंशन ले रहा था, मैंने कहा कि शत को नहीं फाड़ते हैं सर, एनर्जी चाहिए जरूरी। सफलता की बात कर रहे हैं ना, सटीक भाषा में सब बता देता हूँ। राधा माधव कॉर्पोरेशन लिमिटेड गुजरात दमन की एक कंपनी जो कि BSc NSE लिस्टेड कंपनी है, 25 ईयर्स से मार्केट में काम कर रही है, 4000 जिसके ऑन ब्रांडेड प्रोडक्ट हैं और 5000 से ज्यादा ऑल इंडिया में जिसके पीयूसी शॉपिंग और इस तरह से 80 से ज्यादा डिपोज हैं और लगभग 10 लाख से ज्यादा एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर जिसके काम करते हैं। और ज्यादा बताने और जहां तक बात है कंपनी के प्लान की, तो प्लान आपको पूरा विष्णु सर ने बताया था कि इसमें आपको करना क्या है कि प्रोडक्ट को यूज करना है और प्रोडक्ट को प्रमोट करना है। दो काम करना है, क्या करना है? प्रोडक्ट को यूज करना है और प्रोडक्ट को प्रमोट करना है। ये दो काम करने से आपके घर में इनकम आती है, सीधी सी बात है। लेकिन इनकम आना, कई लोगों को ये प्लान पता है, हिंदुस्तान में बहुत सारे लोगों को प्लान पता है सबको सब, लेकिन इनकम आती है क्या? क्यों नहीं आती? कारण क्या है? कई लोगों को लगता है कि प्लान बताने से इनकम आ जाती है, ऐसा नहीं सर। बहुत सारे लोगों को प्लान पता होता है, सिर्फ राधा माधव का नहीं, ऑल ओवर इंडिया में बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं पैसे कमाने के जो लोगों को पता है, लेकिन फिर भी वो पैसा नहीं कमाते, क्योंकि पैसा प्लान से नहीं कमाया जाता है। पैसा अगर उसका यहाँ से, यानी कि उसका दिमाग जो होता है ना, दिमाग को पहले तैयार करना पड़ता है, क्योंकि किसी भी बीज को बोने के लिए जमीन की आवश्यकता पड़ती है, ठीक उसी तरह से सफलता के बीज को दिमाग में बोने की आवश्यकता पड़ती है। जब तक उसके दिमाग में सफलता का बीज नहीं बोया जाता, तब तक सफलता हासिल नहीं होती। तो सबसे ज्यादा किस चीज को जरूरी है तैयार करना? अपने एटीट्यूड को तैयार करना जरूरी है। वो कौन सी चीजें हैं वो जानना जरूरी है जिससे लोग सफल हुए। यस और नो? भाई जानना बहुत जरूरी है कि जो सफल लोग हुए वो किस कारण से सफल हुए, वो बातें अगर हमको समझ में आ जाएगी तो हम भी सफल हो जाएंगे। यस और नो? यस और नो? और उसकी एक ही बात है सीधी सी कि इफ यू कैन चेंज योर हैबिट्स, हैबिट्स कैन चेंज योर लाइफ। कितना लोगों को पता है? If you can change your habits, habits can change your life. सफलता का एक बहुत बड़ा नुस्खा है कि अगर हम अपनी आदत को बदलने को तैयार हैं, तो हमारी जो बदली हुई आदतें हैं वो हमारी जिंदगी को बदल देती है। यस और नो? कई लोग इसलिए सक्सेस नहीं है क्योंकि बातें सबको पता है लेकिन करने को तैयार नहीं है, आदत बदलने को तैयार नहीं है। पहली बात, सबको पता है कि RMCL का प्लान है प्रोडक्ट को यूज करना। ईमानदारी से बताइए कितने लोग हैं जो 2500 बीवी की खरीदारी करते हैं? बहुत सारे लोग नहीं करते ना, अशोक जी नहीं करते। देखिए आप ये छोटी छोटी बातें आप पकड़ना, सब लोगों को पता है 2500 बीवी की खरीदारी करने से इस बिजनेस में शुरुआत होती है, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग 2500 बीवी की खरीदारी नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि उनकी आदत है। क्यों नहीं करते? क्योंकि उनकी आदत है। और बहुत सारे लोगों को पता है कि RMCL के प्रोडक्ट यूज करने से इनकम आती है, लेकिन फिर भी वो RMCL के प्रोडक्ट यूज नहीं करते क्योंकि उनकी आदत है। बहुत सारे लोगों को पता है कि दूध पीने से हेल्थ बढ़िया होती है, लेकिन फिर भी वो दूध नहीं पीते क्योंकि उनकी आदत है। सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाने से सेहत बढ़िया रहती है, ये सबको पता है, लेकिन बहुत सारे लोग मॉर्निंग वॉक पे नहीं जाते क्योंकि उनकी आदत है। अपने घर का वॉशिंग पाउडर नहीं बदला, अपने घर का तेल नहीं बदला, अपने घर की ये बहुत सारी कॉस्मेटिक की रेंज है वो नहीं बदले। क्यों नहीं बदले? क्योंकि वो कहते हैं कि तो ब्रांड यूज करते हैं। क्या करते हैं? ब्रांड यूज करते हैं। और कुछ मैं कड़वी बातें भी बोलूंगा क्योंकि हमारे मेंटर सर हंसाने के लिए तैयार है, लेकिन मैं तो कड़वी बातें करूंगा, आपको थोड़ा सा सुनना पड़ेगा। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैं इसलिए चेंज नहीं करता क्योंकि मैं अपने आप को ब्रांड प्रोडक्ट को इस्तेमाल करता हूं। मैं गारंटी देता हूं कि हिंदुस्तान के सभी लोगों को पूछ लेना जो पिछले
पिछले 50 सालों से, 40 सालों से, 20 सालों से, 10 सालों से किसी भी ब्रांड आइटम को यूज करते हैं, वो उस कंपनी के ब्रांड कभी नहीं बने। लेकिन अशोक जी, ये इरफान सर, ये शौकत सर पिछले 1 साल से आज सेल का ब्रांड यूज करते हैं और आज खुद ब्रांड एम्बेसडर है। अब ब्रांड को यूज करना है या ब्रांड एम्बेसडर बनना है? ब्रांड एम्बेसडर बनना है ना? yes. तो बदलना पड़ेगा प्रोडक्ट को। पहले किस चीज को बदलना पड़ेगा? आदत को बदलना पड़ेगा। आदत बदलेगी तो प्रोडक्ट बदलेगा और प्रोडक्ट बदलेगा। देखो, प्रोडक्ट बदलने की बात कर रहे हैं, बीवी को बदलने की बात नहीं कर रहे। मतलब नॉर्मल चीज है, नॉर्मल चीज है कि प्रोडक्ट बदलना है, लेकिन बहुत सारे लोगों की आदतें नहीं बदल सकते। दूसरी चीज क्या आती है? आपका अपना ही बोलता है कि सर आप एक काम कीजिए, आपके जान पहचान वाले लिस्ट बनाइए। क्या कहते हैं? जान पहचान के जितने लोग हैं उनकी एक लिस्ट बनाइए। बहुत सारे लोग साल निकल जाता है लेकिन लिस्ट नहीं बना पाते क्योंकि उनकी आदत है। यस, आदत को बदलना पड़ेगा, लिस्ट को बनाना पड़ेगा। आदत को बदलना पड़ेगा। अगर सफल होना है तो आदत को बदलना पड़ेगा। हमको भी कई लोगों को ऐसा लगता है कि संडे का दिन मिलता है। कई लोग ऐसे होते हैं जो पार्ट टाइम बिजनेस करते हैं, उनके लिए बताओ। वो कहते हैं कि हमको सिर्फ संडे को टाइम मिलता है, लेकिन संडे को तो हम रेस्ट करते हैं। 11 बजे उठते हैं। यहाँ पे नवाबी लोग हैं, हैदराबादी लोग हैं। 11 बजे उठते हैं और 11 बजे उठने के बाद नहाते खाते हैं और फिर बिरयानी खाने जाते हैं। तब जब शाम हो जाती है फिर बच्चों को घुमाते घर आ जाते हैं और अपनी आदत को नहीं बदलते हैं। हमको भी संडे को बाहर निकलना, शौकत सर को भी, इरफान सर को भी संडे को बाहर निकलना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन इन्होंने अपने आदत को बदला और हर संडे को बाहर निकले और 1 साल लगातार ये काम करने की वजह से आज वर्ल्ड के मुकाम पे। आदत को बदलना पड़ेगा, घर से बाहर निकलना पड़ेगा, लोगों की लिस्ट को बनाना पड़ेगा। फिर कॉल करने में बड़ी दिक्कत आती है। कई लोग कहते हैं मुझे, मैं रियल बता रहा हूँ क्योंकि अभी हमारे शौकत साहब भी बैठे थे ऑफिस में, तो एक बात बोली थी कि सर देखिए, वो किस हिसाब से बोले मुझे नहीं पता, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली कि सर स्टेज पे कभी किसी को झूठ नहीं बोलना चाहिए बिजनेस मीटिंग में। और मैं आपको ईमानदारी से बताता हूँ, जिसको भी मैं अपना सबसे ज्यादा समझता हूँ, मेरे फादर, मैं स्टेज पे जब भी खड़ा होता हूँ मीटिंग की तैयारी करके कभी नहीं आता हूँ कि मुझे ये बोलना है। स्टेज पे आने के बाद ही पता चलता है कि मुझे क्या क्या बोलना है, क्योंकि लोगों को देख के मुझे पता चलता है कि मुझे क्या बोलना है। और मैं आपको, जहाँ तक मैं स्टेज या कुर्सी पे बैठे था ना, तो मेरे को एक ही चीज समझ में आ रही थी कि यहाँ पे जितने लोग, इतने कामयाब लोग, इतने मतलब क्या कहते हैं उनमें, इतने होनहार लोगों के बीच में मुझे कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है। और मैं कहता हूँ सर, हैदराबाद की वो लाजवाब टीम है जिनको सिर्फ इशारा काफी है, बस 2 मिनट का इशारा दे दो, मीटिंग हो गई, बात खत्म। और मैं तो कई बार अशोक जी को बोलता हूँ, मैंने कहा सर हैदराबाद की टीम के लिए तो मुझे आप बुलाओ मत, मुझे 3000 किलोमीटर से और इतना सारा पैसा खर्च करके बुलाने की जरूरत नहीं है। ये तो अपने आप में सब सक्सेस लोग हैं, कामयाब लोग हैं। और रियल में बता रहा हूँ सर, हैदराबाद की टीम के सामने जब भी खड़ा होता हूँ, हिंदुस्तान के लगभग 13 स्टेट में मेरा बिजनेस है, लेकिन हैदराबाद जब भी आता हूँ तो मेरे को अपने आप में एनर्जी आती है, खुद चार्ज होकर। लेकिन आए तो कुछ बात तो करनी पड़ेगी। आए तो कुछ तो बात करना पड़ेगा। आज वो चीजें अपन जानेंगे जिससे कि लोग सफल हुए। तैयार है आप लोग? सिर्फ छोटे छोटे, सबको पता है वो पॉइंट, लेकिन आज उसको करने के लिए तैयार रहना है। क्या करना है? करने के लिए। कई बार मैंने बताया ना, सब पता होते फिर भी हम करते नहीं है, लेकिन आज वो बातें लिखना है अपने दिमाग में, डायरी है तो डायरी में, और वो चीजें करना है अपने जीवन में। सर मैं गारंटी देता हूँ कि वो 7 चीजें अगर आप लाइफ में कर ली तो कामयाबी से, चैलेंज खुदा को नहीं करना चाहिए। लेकिन एक शायर लिखा कि शायरी बहुत कम बोलनी आती है, लेकिन मुझे एक शायरी मैं लिख के लाया हूँ। क्या बात है, खुदा को चैलेंज नहीं कर सकते, लेकिन जिद पर अड़ जाए तो रुख मोड़ दे तूफानों के। जिद पे अड़ जाए तो रुख मोड़ दे तूफानों के। अभी आपने जलवे देखे काहे आईएनसीएल के दीवार। अभी तो हमारे महेंद्र सर को तो भेजा था ना ऊपर स्टेज पे, तो दबा के भेजा था कि बोलना नहीं है कुछ भी। ये बहुत ही ग्रेट पर्सनैलिटी है सर, जो कि मतलब राष्ट्रपति अवार्ड है। अगर ये बोलना शुरू हो जाए तो 1 हफ्ते तक कंटिन्यू बोल सकते हैं। एक बंद भी क्यों सर, गलत तो नहीं कह रहा हूँ, रियल बता रहा हूँ। मैं पहली बार जब इनको मिला था आज से 3 मंथ्स पहले, तो इनको देखते ही मैंने सिर्फ
आधा घंटा बात होती है उससे। और अशोक सर मैंने कहा था, इरफान सर को भी कहा था मैंने, शायद आपको याद होगा, क्योंकि 3 महीने में जो बिजनेस महेंद्र सर ने किया था वो लगभग नहीं के बराबर था। देखो माइक निकाल ले, आवाज आ रही, सही कर, आवाज काट रही, समझ नहीं आ रही। अब ये ना वो सिर्फ दीवानों की हो रही है। किसकी हो रही है? दीवानों की हो रही है ना। मैंने पहले बोला था ना, अभी तक 3 पागल स्टेज पे आए, कितने? 4 पागल, ये है ना। और ये 5वां पागल आपके सामने खड़ा है, क्योंकि जिद पे अड़ जाए तो रुख मोड़ दे तूफानों के। अगर जिद पे अड़ जाए तो रुख मोड़ दे तूफानों के। और अभी तक आपने जाना कहाँ है? RMCL के दीवानों की। क्योंकि अगर कुछ बात मुझे और याद आ गई, सफलता उसी को मिलती है जो पागल होते हैं। आज बात सफलता की चल रही ना। Yes. सफलता उसी को मिलती है जो पागल होते हैं। दुनिया में जो जो लोग भी पागल हुए वही सफल हुए। जानना चाहेंगे? Yes. बहुत बार आपने सुना होगा, एक बच्चा था जो स्कूल में पढ़ने जाता था, और जब वो स्कूल में गया तो मास्टर जी ने बोला कि ये लड़का बेवकूफ है, ये लड़का पागल है, ये लड़का निकम्मा है, और ये लड़का किसी भी काम का नहीं है। स्कूल से उसको निकाल दिया गया। और जब वो अपने घर पे पहुंचा, अपनी माँ से मिला, तो उसकी माँ ने पूछा, बेटे क्या हुआ? बोले स्कूल में मास्टर जी बोले कि तू पागल है, बेवकूफ है, किसी काम का। अच्छा एक चीज बताइए, माँ के लिए कभी इतना लड़का बेवकूफ हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, क्योंकि अपना खून अपने आप को अच्छा लगता है। उसकी माँ बोली, बेटे मास्टर जी के लिए तू पागल हो सकता है, लेकिन मेरे लिए तो तू दुनिया का सबसे समझदार बच्चा है। उसकी माँ बोली, बेटे मैं कुछ काम के लिए बाहर जा रही हूँ, और जो अंगीठी होती है ना, अंगीठी के ऊपर एक बर्तन रखा हुआ है जिसमें कुछ पकड़ा है, उसका तू ध्यान रखना। उसकी माँ बाहर निकली और बच्चा देख रहा है उस अंगीठी की ओर। विदिन 2 मिनट्स, 2 मिनट के बाद क्या होता है कि उसके ऊपर, बर्तन के ऊपर जो ढक्कन रखा था वो नीचे गिर जाता है। बच्चा फिर उठा, ढक्कन को लगाया और उसमें एक हल्का सा वजन रखा, लेकिन 5 मिनट के बाद फिर वो ढक्कन उस पत्थर के साथ नीचे गिर गया। उसको फिर समझ में आया कि हुआ क्या। फिर उसने ढक्कन ऊपर रखा, उसके ऊपर ज्यादा वजन रखा, तो ज्यादा वजन रखने की वजह से वो मिट्टी का बर्तन फट जाता है। इतने में उसकी माँ आई और फटे हुए बर्तन को देख के बोली कि तू वास्तव में पागल है, तू वास्तव में बेवकूफ है, किसी काम का। जिसको स्कूल में बोला गया बेवकूफ है, पागल है, जिसको अपनी माँ ने बोला, अपने घर वालों ने बोला कि तू पागल है, लेकिन उसके लड़के के एक दिमाग में बात बैठ गई कि इस बर्तन में वो कौन सी ताकत है जिसकी वजह से ये इसका बर्तन का ढक्कन नीचे गिर गया, और उसी चीज में लग गया, और लगाते लगाते अपना पूरा जीवन उसी को खोज में लगा दिया, और उस बच्चे ने भाप के इंजन का आविष्कार किया, जिसको जन स्मार्ट यस और नो? Yes. दो लड़के, 2 भाई दुनिया को कहते थे कि हम उड़ के बताएंगे। क्या बोले? उड़ के बताएंगे। लोग बोले बेवकूफ हो गए, दिमाग इसका चटक गया है, पागल हो गया है, दीवाना हो गया है। कई बार छत पे चढ़े, नीचे गिरे, नाक तोड़ी। लोगों ने कहा हकीकत में पागल है, बेवकूफ है, लेकिन उनके दिमाग में एक ही था कि अगर पंछी उड़ सकते हैं तो हम भी उड़ सकते हैं। और अपना पूरा जीवन एक ही चीज में लगाया, राइट ब्रदर्स जिसने एरोप्लेन बनाया। जिसको भी पागल कहा उन्होंने इतिहास बनाया। लोगों ने जिसको भी पागल कहा उन्होंने इतिहास बनाया। और आज आपके सामने ये जो पागल खड़े हैं ना, जो स्टेज पे आए थे, देखना आने वाले 5 साल के बाद हिंदुस्तान में जहां पर भी तिरंगा लहराता है वहां पर इन पागलों का नाम चलेगा। आप भी पागल बनने को तैयार है क्या? Yes. जो लोगों की सोचते हैं, एक पक्षी आता है यहाँ पे, पता नहीं मुझे क्या बोलते हैं तेलंगाना आंध्रा में, बटेर, हमारे राजस्थान में उसको बटेर बोलते हैं। एक पक्षी आता है और वो हमेशा झुंड में उड़ता है। क्या करता है? झुंड में उड़ता है। और शिकारी जो होता है, जो मतलब जिसको पूरा नॉलेज होता है शिकार का, और वो क्या करता है कि अपने एक दोस्त को लेकर के निकलता है उसकी शिकार के लिए। पूरा झुंड बैठा हुआ था और उसने अपनी बंदूक चलाई, और जैसे ही बंदूक चलाई
तो पूरे जो बटेर थे वो एक साथ उड़ गए, उड़ेंगे धमाके को सुन के। और जैसे ही वो झुंड इधर उड़ा, वो शिकारी जो था वो अपनी बंदूक को लेके इधर घुमा, तो उसके साथ में जो दोस्त था उसने कहा बेवकूफ है क्या, झुंड इधर उड़ रहा है, तू इधर क्या कर रहा है? बोला झुंड इधर उड़ रहा है, तू इधर क्या कर रहा है, पागल है क्या? तो शिकारी ने जो जवाब दिया उसको सुनना, वो बोला कि जब मैंने गोली चलाई तो यहाँ पे लगभग 150-200 बटेर बैठे हुए थे और मुझे कंफर्म पता है कि 200 में से एक को वो गोली जरूर लगी है, लेकिन जिस बटेर को भी गोली लगी होगी वो झुंड में नहीं उड़ेगा, वो झुंड से अलग जाता है। और जिसको भी सफलता की गोली लग जाती है ना, वो झुंड के साथ नहीं चलता, वो झुंड से अलग चलता है। और दुनिया जैसा कहती है वो वैसा नहीं करता, दुनिया कहती है जिस काम को के नहीं हो सकता वो पागल उसको कहता है मैं यही करके बताऊंगा दुनिया को अपना काम। आप लोग सफलता के लिए पहली चीज क्या जरूरी है? एनर्जी। एनर्जी जरूरी है। बहुत सारे लोग, मुझे पता है आप चाहे कितना भी जोश करते हैं, बहुत सारे लोग अभी पता ना वो ताली नहीं बजाते, ताली नहीं बजती है। उसका कारण क्या है? ताली क्यों नहीं बजती है? क्योंकि उनके अंदर एनर्जी नहीं होती है और बिना एनर्जी के वो ताली नहीं बजा सकता। और एनर्जी लाने के लिए क्या करना पड़ता है? तालियां बजाए सभी लोग। तो ये लाल हो जाते हैं ना, ये लाल हो जाते हैं और ये साइंस है, साइंस है ना इसमें बिल्कुल साइंस है। आप देखते होंगे कि जो एक्यूप्रेशर काम करता है, जब आदमी की बीपी अप डाउन चलती है ना, तो एक्यूप्रेशर पे खड़ा करने से उसकी बीपी जो होती है वो मेंटेन होती है। ठीक उसी तरह से ताली बजाने से जो हाथों का जो एक्यूप्रेशर है वो पूरी बॉडी को एनर्जेटिक करता है और जब एनर्जी आती है तो दिमाग का ताला खुलता है। हमेशा ताला खुलेगा तो अंदर चीजें जाएगी, ताला नहीं खुलेगा तो नहीं जाएगी। और दूसरी बात है कि अपने दिमाग में जो फोल्डर जितने भी रखे हुए हैं उस फोल्डर को एक बार साइड में करना पड़ेगा तो दूसरा फोल्डर अंदर जाएगा। सेकंड चीज क्या होना चाहिए? फैक्ट, विश्वास होना बहुत जरूरी है। किसी भी चीज पे जब तक आप विश्वास नहीं करेंगे तब तक उस सेक्टर में सफलता नहीं पाएंगे। चाहे दुनिया का कोई भी तुर्रम खा आ जाए, आपको नहीं सिखा सकता, आपको वो विश्वास नहीं दिला सकता जब तक कि आपके अंदर का विश्वास नहीं जगे। विश्वास किस पे करना पड़ेगा? अपने आप पे। सबसे पहले अपने आप पे। बहुत बढ़िया, बहुत जरूरी है कि यस आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूँ। पहली बात क्या है? मैं कर सकता हूँ। ये विश्वास आपके अंदर से आना चाहिए और उसके बाद दूसरा विश्वास करना पड़ेगा आपकी अपलाइन पे। किस पे करना पड़ेगा? आपकी अपलाइन, जिसने आपको प्लान दिया, जो आपको मटेरियल लेके आए। अगर उस व्यक्ति पे आपको विश्वास है तो आप सफल हो सकते हैं। तीसरी चीज, आपको विश्वास करना पड़ेगा कंपनी पे। किस पे? कंपनी पे। कंपनी पे। कई लोगों को क्या होता है कि डाउट में जिंदगी गुजर जाती है, डाउट में, शक संदेह, ऐसा हुआ मैं ऐसा करूंगा, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये कैसे होगा, ऐसा नहीं हुआ तो वो कैसे होगा। क्या हुआ कि एक आदमी रोज सब्जी मार्केट में जाता था, सब्जी मार्केट में गया, वहां पे उनको किसी एक लड़की से उसकी मुलाकात हुई। हेलो 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 एक सब्जी मार्केट में एक लड़की मिली उसको। देखो एग्जाम्पल को आप समझना, उस लड़की ने उस लड़के के साथ डिजायर रखी कि मैं आपके साथ शादी करना चाहती हूँ, ठीक है। वो उस लड़के के दिमाग में डाउट, बोले क्या होगा, करना है नहीं करना है। वो बोला कि मैं आपको नेक्स्ट वीक जवाब देता हूँ। क्या बोला? नेक्स्ट वीक जवाब देता हूँ। अगले वीक वापस हो गया, लड़की ने फिर बोला क्या इच्छा है आपकी? वो बोला अगले महीने जवाब देता हूँ। क्या बोला? अगले महीने जवाब देता हूँ। फिर एक महीने बाद मुलाकात हुई, फिर उस लड़की ने कहा फाइनली एक बार आपको और मैं प्रपोज कर रही हूँ, क्या आप मेरे साथ शादी करना चाहते हैं? बोले कि अगले साल जवाब देता हूँ।
क्या बोला? अगले साल जवाब देता हूँ। और ठीक 1 साल के बाद वापस मुलाकात हुई उसी मार्केट में, और जैसे वो लड़का उस लड़की को देखा तो वो दौड़ता हुआ उसके पास गया और बोला कि हाँ अब मैं शादी करना चाहता हूँ आपके साथ। तो वो बोली कि मेरा एक लड़का है। कहने का मतलब क्या हुआ? आदमी अपने आप के डाउट में कई बार जिंदगी गुजर जाती है और बहुत सारी अपॉर्चुनिटियां देखते ही देखते अपने दरवाजे से डांस करती हुई निकल जाती है ना? आवाज है। बहुत सारे लोग हैं ये यहाँ पे जो प्लान देने वाले सामने से लोगों को प्रपोज करते हैं, सर ये राधा माधव कॉर्पोरेशन लिमिटेड ये इतनी बड़ी कंपनी है, NSE BSE लिस्टेड कंपनी है, कॉर्पोरेट कंपनी हिंदुस्तान की पहले जो डायरेक्ट सेलिंग में आई है। ऐसा नहीं ना, मैं अगले हफ्ते आपको जवाब देता हूँ। बोले समझ में आया? हाँ समझ में सब कुछ आ गया, लेकिन अगले हफ्ते में जवाब देता हूँ। और ऐसे करते करते 1 साल निकल जाता है, कई साल निकल जाते हैं, लेकिन अपना डाउट क्लियर नहीं होता। मुझे बोलते वो जब भी जाते तो डाउट पूछते, सर ऐसा है ना इसमें ये कंपनी का प्रोडक्ट खुद का है क्या? फिर अगली बार जाते तो पूछता है सर ये इसके जो ट्रांसपोर्ट वो अपना खुद का है क्या? वो ऐसा इनका खुद का है क्या? अरे आपको क्या लेना देना? भैंस होती है ना काली होती है, कैसी होती है? काली। घास कैसा खाती है? हरा। दूध कैसा देती है? अब कई लोग दिमाग लग जाए, काली भैंस हरा घास खाती है, सफेद दूध क्यों देती है? पूरी जिंदगी